जहाँ एक प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिया था जिसमें क्या था कि एक वेरिएबल आपको लेना था, उस वेरिएबल के अंदर आपको अपने नेम को स्टोर करवाना। वेरिएबल जो है वो डेटा को स्टोर करता है, वेरिएबल जो है वो डेटा को स्टोर करता है। तो एक ऐसा वेरिएबल लेना था जो आपके नाम को स्टोर कर सके और फिर आपको अपने नाम को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना था। चलिए देखते हैं कि कैसे हो सकता है ना। हम क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। वॉइस आ रही है क्लियर? यस मैम। ओके ठीक है, एक ऑनलाइन कंपाइलर हम ओपन कर लेते हैं। मैंने onlinegdb.com, ये देखिए डायरेक्टली ये मेरे पास खुल गया है। आप गूगल पे भी लिख सकते हैं ऑनलाइन C++ कंपाइलर, तब भी आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा onlinegdb.com। ये मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया है और ये मेरी C++ के अंदर कुछ लाइंस जो है मैं, हम हमेशा लिखते हैं ना यूजिंग नेम स्पेस std, और एक लाइन हम लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream। तो इन दोनों लाइनों को मैं लिख लेती हूँ। दोनों ही लाइंस, बाकी सारी इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ये एक्स्ट्रा है। अच्छा, फिर से मैं बोलूंगी कि प्रोग्राम था कि आपको स्क्रीन पे अपने नाम को प्रिंट करना है, आपको स्क्रीन पे आपके नाम को विजिबल दिखाना है, स्क्रीन पे आपका नाम लिखाना चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि आपने क्या किया। स्क्रीन पे जब भी कोई चीज दिखानी होती है तो आप लोगों को बहुत क्लियर है कि सी आउट को आपको यूज करना पड़ेगा। सी आउट के बाद इस चीज को हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो सी आउट के बाद इंसर्शन ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा किसी भी चीज को स्क्रीन पे दिखाने के लिए। फिर अगर वो चीज मैं ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखती हूँ, है ना, सेमीकोलन तो लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने लिखा, क्या लिखा, जैसे मैं लिखती हूँ माई नेम इज सिया, ठीक है, मैंने लिखा माई नेम इज सिया, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो आप में से कईयों ने लिखा है ऐसे ही माई नेम इज कोमल, माई नेम इज तमन्ना, और ऐसे ही आपने इसको रन कर दिया था। लिखाया स्क्रीन पे माई नेम इज सिया, सिया की जगह मैं कोमल लिख देती तो यहाँ पे क्या आ जाता, कोमल आ जाता। अगर मैं यहाँ पे सचिन लिख देती तो यहाँ पे क्या आ जाता, सचिन आ जाता। आ रहा है ना जो लिख रही हूँ, सचिन लिखा। तो अब इसको रन करूंगी तो नीचे जो मेरी वो ब्लैक स्क्रीन है वहां पे लिखा है माई नेम इज सचिन। तो क्या आपको यही करना था? क्या मैंने इसे ये करने को बोला था? क्या किसी वेरिएबल में आपने अपने नाम को इस प्रोग्राम में स्टोर करवाया है? नो मैम। नहीं करवाया। तो फिर हमें जो काम करने को बोला गया था वो काम क्या था कि एक वेरिएबल के अंदर आपको अपने नाम को स्टोर करवाना है, एक वेरिएबल में आपको अपने नाम को स्टोर करवाना है। वेरिएबल तो यहाँ पे हमने लिया ही नहीं। तो अब बात ये आती है, चलो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम अपने नाम को स्टोर करवाएंगे। मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट नेम, और यहाँ पे हम कैसे स्टोर कैसे करवाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं ना, नेम इक्वल टू, नाम है तो ऐसे इन्वर्टेड कोमास में मैं डालूंगी। मैंने लिखा यहाँ पे क्या, मैंने लिख दिया आरवी। अब करूं मैं इसको रन, ये लाइन हम हटा देते हैं। सही कर रही हूँ ना मैं? क्या आ रहा है, इनवैलिड कन्वर्जन फॉर्म, कुछ एरर आया है।
इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कॉन्स्ट कैर स्टार टू इंट। कोई मुझे बताएगा कि मेरा ये कंपाइलेशन एरर क्यों आ रहा है, मैं क्या गलती कर रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिख रखा है ये इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कॉन्स्ट कैर स्टार टू इंट। आप बता सकते हो? मैम ये हाँ, मैम ये इंटीजर नहीं है, इसमें कैरेक्टर टाइप वैल्यू आएगी ना, तो कैर का यूज करेंगे हम, कॉन्स्ट कैर का नेम है ना मैम, इसलिए। अच्छा नेम है इसलिए मुझे जो है डेटा टाइप जो है वो कैर लेनी पड़ेगी, इंट नहीं ले यस सकते, मैम। है ना? इंट तो अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, तो ये कर लेते हैं, कैर ले लेते हैं, अभी रन करते हैं, है ना? कि कैरेक्टर है तो मुझे कैर वेरिएबल लेना पड़ेगा, कैर डेटा टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो अभी भी मेरे पास आया इनवैलिड, अभी भी एरर आया, बट क्या एरर आया? इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कॉन्स्ट कैर स्टार टू कैर। ये तो अभी भी एरर आ गया, क्या मतलब क्या दिक्कत है अभी भी? कोई बताएगा? अभी भी ये तो एरर आ गया। अभी तो मैं देखो कैर, मैंने कैर डेटा टाइप का वेरिएबल लिया नेम, और नेम के अंदर मैंने डाला आरबी, और फिर भी मेरे पास एरर आया। ये क्या रीजन है इसका? ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि जो कैरेक्टर होता है वो क्या पूरे के पूरे नाम को स्टोर कर सकता है? क्या वो एक से नो ज्यादा कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है? नो मैम। वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। यहाँ पे तो देखो कितने सारे कैरेक्टर है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, 1 2 3 4, आरबी के अंदर मैं काउंट कर रही हूँ 6 कैरेक्टर है। नेम तो सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, 6 को नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन भी हमने किया था कि अगर आपको ऐसे ज्यादा कैरेक्टर को स्टोर करना है तो आप अपनी डेटा टाइप को लें स्ट्रिंग। क्या लेना पड़ेगा? डेटा टाइप को स्ट्रिंग आपको स्ट्रिंग। लेना पड़ेगा। अब देखो ये जो नेम है मेरा वेरिएबल, इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और नेम वेरिएबल के अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया? अपना नाम आरवी। और अगला काम क्या है? मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है अपने नाम को, तो मैं क्या लिखूंगी? सी आउट, मैंने लिखा नेम। अब यहाँ पे नेम क्या है? एक वेरिएबल है, वेरिएबल, और इसलिए वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, इसलिए हमने नेम को बिना इन्वर्टेड कॉमर्स के लिखा है। अब मैं इसे रन करती हूँ। बिल्कुल सक्सेसफुली मेरा प्रोग्राम चला, और मेरे स्क्रीन पे लिखा आया क्या? आरपी। सपोज मुझे इस तरीके से लिखना है, माई नेम इज आरवी, तो क्या करूं? तो क्या कर सकते हो आप? एक और सी आउट स्टेटमेंट लिख लो, उसके अंदर लिखो माई नेम इज, ये मुझे एज इट इज स्क्रीन पे दिखाना है ना, और अब हम इसको रन कर देंगे। देखो माई नेम इज के बाद में एक स्पेस चाहिए मुझे, क्योंकि बिल्कुल इकट्ठा लिखा आ गया, माई नेम इज आरवी। मुझे एक क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिए, इसको रन कर लीजिए। तो माई नेम इज आरवी बिल्कुल सही लिखा गया। तो ये जो प्रोग्राम था ये आपको करना था कि एक वेरिएबल लीजिए, वेरिएबल में अपने नेम को स्टोर कीजिए, फिर अपने नाम को स्क्रीन पे शो करवाइए। इस प्रोग्राम में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, किसी भी चीज में। अगर आपको लगता है भाई सी आउट का समझ में नहीं आ रहा, इन्वर्टेड कॉमर्स कब लगाने हैं कब नहीं लगाने, सेमी कोलन कब लगाना है, वेरिएबल इनमें से कौन सा है, स्ट्रिंग क्या है, कोई भी अगर किसी भी कुछ भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ओके